अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपसे स्टोरी शेयर करने लगी हूँ अपने पहले प्लेट के ऑर्डर की, जो कि एक 13 इंचेस के मोल्ड पे मैंने एक प्लेट तैयार करना था। और ये एक निकाह प्लेट था जो कि मेरे कस्टमर ने मुझे एक रेफरेंस पिक्चर दिखाकर ऑर्डर किया था। मसला ये था कि अब मेरे पास इस प्लेट को बनाने के लिए टाइम बहुत कम था और ये था एक 13 इंचेस का प्लेट। तो मैंने सोचा जो चीज़ें मैंने इस प्लेट में एक्सपीरियंस की हैं वो चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूं। साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बता दूं और आप लोग भी सीख लें कि निकाह प्लेट कैसे बनता है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाना चाहती हूँ कि इस प्लेट में मेरे साथ हुआ क्या। एंड आई वॉज स्केर्ड कि अब क्या होगा, क्योंकि 2 दिन बाद क्लाइंट का इवेंट था और उनको ऑर्डर डिलीवर होने में 1 दिन भी लगना था। तो मुझे ये ऑर्डर उसी रात को कंप्लीट करना था और नेक्स्ट डे डिस्पैच करना था। तो सबसे पहले मैंने मोल्ड को अच्छी तरह स्वैप से साफ़ किया, क्योंकि मोल्ड को साफ़ करना सबसे पहले रेजिन के काम में ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं और अगर उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो वो आपकी रेजिन के अंदर या तो मिक्स हो जाते हैं, या आप जब उसकी बेस तैयार कर लेते हैं तो उसके अंदर वो डस्ट पार्टिकल्स बाद में शो होते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बहुत अनइवन लगते हैं और ऐसा लगता है बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल काम किया हुआ है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप सबसे पहले अपने मोल्ड को अच्छी तरह से साफ़ करें। उसके लिए अल्कोहल स्वैप्स यूज़ करें या फिर आप टेप का इस्तेमाल करें, उससे अपने मोल्ड को अच्छी तरह से साफ़ करें। क्योंकि अगर आप उसे किसी कपड़े से साफ़ करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल होता है तो वो मोल्ड के अंदर लग जाता है, जो कि आपको नज़र भी नहीं आता। इसलिए बेहतर यही है कि आप वाइप्स का यूज़ करें, अल्कोहल स्वैप का यूज़ करें या फिर टेप का इस्तेमाल करें मोल्ड को साफ़ करने के लिए। इसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं कि आपको जिस चीज़ का ऑर्डर आया है या क्लाइंट ने आपको कोई रेफरेंस पिक्चर दिखाई है तो उसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप उन चीज़ों को एक जगह पर मेंशन कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक निकाह प्लेट तैयार करना है तो उनके लिए हमें किन किन मेन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है मोल्ड, कि आपको किस मोल्ड का ऑर्डर आया है और आपने किस मोल्ड के अंदर अपने ऑर्डर को रेडी करना है। इसलिए आप चेक करें कि आपके पास वो मोल्ड है या नहीं। उसके बाद आती है रेजिन की बारी, कि आपने जितनी इंचेस का मोल्ड रेडी करना है क्या आपके पास उतनी रेजिन है या नहीं। थर्ड चीज़ आती है मेजरिंग स्केल या फिर स्पून। बेटर इज़ दैट कि जब आप प्लेट तैयार कर रहे हैं तो आप उसको स्पून की बजाय मेजरिंग स्केल से मेजर करें, ताकि रेजिन का रेशो ज़रा भी ख़राब ना हो और आपकी प्लेट ज़रा भी स्टिकी ना रहे। उसके बाद आती है मेजरमेंट की बात, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मोल्ड के अंदर आपको कितनी रेजिन रिक्वायर्ड है। तो आप एक ग्लास में पानी डालकर उसको मोल्ड के अंदर फिल कर चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी रेजिन रिक्वायर्ड है आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद आती है कलर की बात। आप चेक करें कि आपके रेफरेंस पिक्चर में कौन सा कलर ऐड है, तो फिर आप उस कलर को अपने पास चेक करें कि आपके पास क्या वो कलर है या नहीं। क्योंकि आपकी रेजिन की ट्रे का कलर, जो कि आपकी क्लाइंट की रेफरेंस पिक्चर होती है, वो सबसे ज़्यादा आपके कलर पे बेस करता है कि उन्होंने जो आपको रेफरेंस पिक्चर दी है आपका कलर उससे मैच होता भी है या नहीं। तो इसलिए अपने पास वो कलर कंप्लीट करें जो कि आपको रेफरेंस पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं फ्लावर्स। आपको देखना चाहिए कि आपकी क्लाइंट की पिक्चर में जो फ्लावर्स ऐड हैं क्या आपके पास वो अवेलेबल हैं या नहीं। इसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लेक्स। अगर आपकी क्लाइंट की रेफरेंस पिक्चर के अंदर फ्लेक्स ऐड हैं तो आप चेक करें कि जिस कलर के फ्लेक्स उन्होंने आपको दिखाए हैं कि आपके पास वो अवेलेबल हैं या नहीं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं विनाइल स्टिकर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी प्लेट को फिनिशिंग देने के लिए। तो इसी के साथ साथ मैंने अपने मोल्ड को अच्छी तरह से स्वैप से साफ़ किया और उसके अंदर रेजिन पोर की और उसके बाद उसकी बेस रेडी की। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी बेस रेडी है। यहाँ पर हुआ था मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्लेंडर, जो कि मैं आपको अब दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मैंने विनाइल स्टिकर को क्यों इम्पोर्टेंट कहा है। तो आपको चाहिए कि जब आप कहीं से विनाइल स्टिकर ऑर्डर करें तो आप उनकी फ़ॉन्ट साइज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको जो उन्होंने फ़ॉन्ट साइज़ दिया है और आपको जो फ़ॉन्ट स्टाइल दिया है क्या वो आपकी रेफरेंस पिक्चर से मैच करते हैं। तो आप जिस वेंडर से विनाइल स्टिकर ऑर्डर कर रहे हैं, प्रिंटिंग से पहले आप उनसे कंफर्म करें कि आपने जो फ़ॉन्ट स्टाइल दिया है और फ़ॉन्ट साइज़ दिया है क्या वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिंटिंग कर रहे हैं। फिर आप ओके करें और फिर आप प्रिंट करवाएं। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि जब आपके पास विनाइल स्टिकर आते हैं तो तब आपको पता चलता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग विनाइल स्टिकर देख रहे हैं देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको अपनी प्लेट पर पेस्ट किया तो उसके बाद कुछ ये वाला हाल हुआ। इसलिए आप इस बात का ख्याल करें कि आप जिस वेंडर से अपने
विनाइल स्टिकर ऑर्डर कर रहे हैं इतने वेट के बाद और पेमेंट के बाद, तो वो आपको अच्छे रिसीव हों। इसलिए आप किसी ट्रस्टेड वेंडर से अपने विनाइल स्टिकर्स ऑर्डर करवाएं। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, आपकी बहुत काम आएंगी जब भी आपको इंशाल्लाह कोई ऑर्डर आएगा और आप इस सारे प्रोसीजर से गुजर रहे होंगे, तब आपको ये बातें बहुत काम आएंगी। तो आप लोग कोशिश किया करें वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप ना किया करें, क्योंकि हर पार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी टिप होती है जो आपके आगे काम आएगी। एनी हाउ, मैंने इन विनाइल स्टिकर की कटिंग की और इनको मैंने जब पेस्ट किया तो इनका रिस्पॉन्स बहुत बुरा था और उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं अब इसको कैसे कवर करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट। क्योंकि अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं विनाइल स्टिकर दोबारा से ऑर्डर करके उनको पेस्ट कर देती और उस पर एक न्यू लेयरिंग कर देती। बट मैंने अगले दिन इस पार्सल को डिस्पैच करना था और मैं अपने कस्टमर को नाराज़ भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने ओवरनाइट बैठ कर जो ये लेटर्स थे इनकी ओवर राइटिंग की गोल्डन मार्कर से, और ये ट्रस्ट में विनाइल स्टिकर से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब मैंने अपने क्लाइंट को इसकी पिक्चर भेजी तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि रेज़िन एक हैंडमेड वर्क है। तो मेरे क्लाइंट को ये चीज़ बहुत पसंद आई कि आपने मेरी चीज़ को टोटली हैंडमेड लुक दे दिया है, और ये विनाइल से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जब आपके कस्टमर का रिव्यू अच्छा आता है तो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हो। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप ऑर्डर तो ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको हर चीज़ को मैनेज करना भी ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जब आपको क्लाइंट पिक्चर दिखाता है तो इट्स मीन उसको हर चीज़ उसी के अकॉर्डिंग चाहिए होती है। इसी के साथ साथ मैंने क्लाइंट के बताए हुए फ्लावर्स ऐड किए, कुछ पर्ल्स ऐड किए इसके अंदर, और यूँ मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ। जब ये क्लाइंट को रिसीव हुआ तो उनके रिव्यू कुछ इस तरह के थे। अगर आप लोग भी ऐसी निकाब लेक ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।